प्रकाश चौधरी, प्रकाश चौधरी, प्रकाश विकास आघाड़ी, माफी मांगो, माफी मांगो। प्रकाश चौधरी माफी। दिमाग पर ये सोच अभी है कि हम ही जीवन भर हम ही सत्ता में रहने वाले। जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं वैसे बौखला रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे, पानी रहेगा, जनता प्यासी रहेगी, लेकिन पानी जिस दिन चुनाव आएगा तभी देंगे। अगर किसी के कहने पे जाकर अगर किसी भी नागरिक को अगर सताने का काम किया तो जिस पैर से वो चल गया वो पैर पे चल के नहीं जाएगा, मैं इधर से दावा करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अदिति सिंह। इस वक्त हम नालासोपारा पूर्व के पांडे नगर इलाके के पास उपस्थित हैं। बताते चले, पांडे नगर का स्थानीय कार्यकर्ता भाजपा का जिसका नाम जशवंत ठाकुर है, उसे बहुजन विकास आघाड़ी के माझी यानी पूर्व नगर सेवक ने धमकी दी है फोन करके, जिसका कॉल रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिर क्या कुछ विषय है, क्या कुछ मसला है, क्यों इन्हें धमकी दी गई, जिसको लेकर आज यहाँ के भाजपा के सभी वरिष्ठ हो या कार्यकर्ता हो, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं इस ऑडियो कॉल का विरोध करने के लिए और बहुजन विकास आघाड़ी के पूर्व नगर सेवक द्वारा जो धमकी दी गई उसका विरोध करने के लिए पुरजोर तरीके से आज सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। जानते हैं, बातचीत करते हैं सबसे पहले जशवंत ठाकुर से कि क्या कुछ मसला है। जशवंत ठाकुर जी, क्या कहेंगे? आपको प्रकाश चौधरी जो पूर्व नगर सेवक है बहुजन विकास आघाड़ी का, उनका कॉल आया था और उन्होंने धमकी दी थी। नमस्कार, कल दोपहर की बात है, मैं महानगर पालिका में गया था। मेरे साथ में राहुल सिंह जी थे जो कि 41 के वार्ड अध्यक्ष रहे हैं, अभी इस समय मंडल सचिव हैं। पानी का मसला काफ़ी 4 सालों से चल रहा है। पानी के विषय में हमारे लोग काफ़ी तकलीफ में हैं, जिसको लेकर हम कल महानगर पालिका में गए थे। परसों भी गए थे कि भाई हमारा जो भी फाइल है उसको पास किया जाए। क्या कारण है जो फाइल पास नहीं किया जा रहा है, इसके संदर्भ में कल हम महानगर पालिका गए थे। उसके पहले ये फाइल हमने पास करा के लिया था महानगर पालिका से। हम DD 14 फरवरी को इसका हमने DD भरा था, जिसका पावती भी हमारे पास है। उसके संदर्भ में इंजीनियर से बात करके हमने कल यहाँ पे खड्डा करवाया कि आज कनेक्शन होगा। कल कनेक्शन होने वाला था, उसके बावजूद उनका कोई माझी नगर सेवक का एक असिस्टेंट है योगी करके, उसका वो हमारे यहाँ पे जाके इंक्वायरी करता है किसका है। तो मेरे लोगों ने उसको स्पष्ट बोला कि तुम्हारा क्या है, हमने पास करा, हमने महानगर पालिका में पैसे भरे, वो हम कनेक्शन कराएंगे। इसके बाद माझी नगर सेवक का मुझे फ़ोन आता है और धमकी भरे रिकॉर्डिंग आप सभी को जानकारी दी गई है। वो ऑडियो में मुझे सीधा धमकी देने की कोशिश करता है कि दोबारा मेरे वार्ड में काम नहीं करना, यहाँ पे काम करने के लिए हम बैठे हुए हैं। मेरा वो माझी नगर सेवक से ऐसा बोलना है कि 5 साल तुमने क्या किया? 5 साल तो तुमने काम किया नहीं, उसके बावजूद 4 साल काम नहीं किए। अगर अब भाजपा का कार्यकर्ता काम करता है तो तुम उसको फ़ोन करके धमकी किस अधिकार से देते हो? और ये वार्ड तुम्हारे बाप का पर्सनल नहीं है। पूरे वसई विहार में कोई भी आदमी कहीं भी काम कर सकता है। अगर तुमको काम करने का इतना शौक होता तो आज हमको यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा धमकी क्यों दी उन्होंने आपको? धमकी उन्होंने इसलिए दिया कि उनका यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका नाम यहाँ पे खत्म होगा, ग्राउंड से वो खत्म हो रहे, क्योंकि काम नहीं करेंगे। काम अगर दूसरा कोई करेगा तो श्रेय हम ही लोग लेने वाले हैं। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बौखला रहे हैं। उनके हिस्से का क्रेडिट आप ना ले लें इसलिए। जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर भाजपा से मनोज बारोट जी भी उपस्थित है, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कहेंगे। यहाँ पर विरोध करने के लिए उपस्थित है। जिस तरीके का मसला है ये पूरा सोशल मीडिया पर घूम रहा है और आज आप लोग इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये चौधरी उसका मैं आभार व्यक्त करूँगा। उसने जो हमारे कार्यकर्ता को जो धमकी दी ना, उसके लिए मैं उसका आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि आज उसका और बहुजन विकास आघाड़ी का असली चेहरा इस धमकी की वजह से लोगों के सामने आया है। क्योंकि आज दिन तक हम कई सालों से ये आरोप करते आए हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी ने 30 साल जो सत्ता पाई है सिर्फ और सिर्फ पानी के मुद्दे पर ही उसने सत्ता पाई है। और इसीलिए इन्होंने जो कल धमकी देके उनका कहने का उन्होंने बोल रहे हैं, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, तेरे को समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? मतलब ये लोग क्या करेंगे, पानी रहेगा, जनता प्यासी रहेगी, लेकिन पानी जिस दिन चुनाव आएगा तभी देंगे। और तब क्या करेंगे, उसमें दलाली तो करेंगे ही, दलाली करेंगे। फिर जब चुनाव आएगा तब जाके उनको धमकी देंगे कि बाबा अगर मैंने पानी दिया है, अगर तुमने वोट नहीं दिया तो तुम्हारा का पानी का कनेक्शन काटूंगा। तो ये कहीं ना कहीं उसकी जो घर चलने वाला जो ये है वो भी बंद हुआ है। कहीं ना कहीं उसकी वोट बैंक जो ख़त्म होती जाती दिख रही है। इसीलिए कल उसने हमारे कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की धमकी दी है। लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को एक विनती करता हूँ कि आप अपने हर एक प्रभाग के अंदर बैनर लगाओ और पानी के इन दलालों से जनता को बचाने के लिए ऐसे बैनर लगवाओ कि दलालों से सावधान रहिए। अगर आपका पानी का कनेक्शन अगर आपको समय पे नहीं मिल रहा है, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में संपर्क करिए। जो महापालिका की डिमांड नोटिस होगी उस हिसाब से आपको पैसा भरना है। 1 रुपया आपको भरना नहीं है, दलालों को 1 रुपया देना नहीं है। और उसके साथ साथ मैं मनपा के अधिकारियों को भी बता देता हूँ,
ये ना तो बहुजन विकास आघाड़ी की बपोती है वसई, ना ही मनपा के अधिकारियों की बपोती है। ये जो है, ये महापालिका जो चलती है, यही वसई तालुका की जनता के पैसे से चलती है और अधिकारियों के घर भी वसई की जनता के पैसे से चलते हैं। और अगर ये भी मैं यहाँ से खुली चेतावनी देता हूँ, धमकी समझो, जो समझना है समझ लो। अगर कोई भी अधिकारी किसी के कहने पे, किसी राजकीय दवा में आकर अगर ये कहे कि इसका जाके पानी का कनेक्शन काटो, तो मैं उन्हें खुली चेतावनी देता हूँ कि अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर ये गुस्ताखी करेगा बिना किसी कारण के, अगर उसका पानी का बिल भरना है, बाकी सब कुछ है तो ठीक है, अगर किसी के कहने पे जाकर अगर किसी भी नागरिक को अगर सताने का काम किया, तो जिस पैर से वो चल गया वो पैर पे चल के नहीं जाएगा। मैं इधर से दावा करता हूँ। वसई विरार की राजनीति हमेशा से पानी पर होती रही है, लेकिन इस बार चुनाव में आप पानी की राजनीति नहीं होने देंगे। चुनाव, पानी एक मौलिक अधिकार है और पानी जो है, यहाँ पे जनता को जो पानी दिया है उन्होंने नहीं दिया है। ये देश के प्रधानमंत्री ने हर घर जल योजना के तहत ये पानी दे रहे हैं कि कोई अपनी बपोती ना समझे। और किसी भी तरह का अन्याय मेरे कार्यकर्ता के साथ नहीं, किसी भी नागरिक के साथ भाजपा अन्याय सहन नहीं करेगी। और कार्यकर्ताओं को मैं खुला बोलता हूँ कि आज हमारा प्रदेश अध्यक्ष बावनकुड़ी जी जैसा प्रदेश अध्यक्ष मैन इन एक्शन है, यहाँ पे गृह मंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस जैसा गृह मंत्री है, और सबका बाप अमित शाह दिल्ली में बैठा है। अगर भाजपा के कार्यकर्ता के सामने किसी ने लाल आग करने की कोशिश की तो उसका जवाब देना हम अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने भी धमकी दी, आपने भी धमकी दे दी। हम धमकी नहीं दे रहे, उसको चेतावनी दे रहे हैं। तोड़ना, हाथ अधिकारी अगर किसी को भी हाथ, अगर कोई भी अगर गलत तरीके से, मैं मेरा शब्द का आप सब चयन कर बराबर से समझिए, बेगुनाह को किसी की अगर गलती, ठीक है, अगर उसका पानी का कनेक्शन का बिल अगर भरना बाकी है तो ठीक है, वो अधिकारी अपना ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन किसी राजनेता के कहने पे, क्योंकि उसकी वोट बैंक जारी हो, अगर उसके कहने पे अगर कनेक्शन काटने को आएगा तो फिर से मैं दोहराता हूँ कि वो चल के पैर पे नहीं जाएगा। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से ये पूरा माहौल बना हुआ है, बहुजन विकास आघाड़ी के मांझी नगर सेवक द्वारा जिस तरीके से धमकी दी गई, उसका ऑडियो कॉल वायरल हो रहा है, आप सभी एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर 30 साल जो इनकी सत्ता आई है, सिर्फ एक ही मुद्दे पे आई है कि अगर हम पानी नहीं दे पाए तो हम राजीनामा देंगे। वही शब्द यूज़ करते हैं और उसी शब्द से ये सत्ता में आते हैं। और आज उन्होंने दिखा दिया कि जनता उनको चुन के नहीं लाती है, वो धमकी से लोगों को डरा के धमका के यहाँ पर चुन के आते हैं। ये पूरा वसई विरार ने आज देख लिया है, कल इनका जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है। और मैं ये इनको कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं इसके पीछे उनका मुख्य रूप से एक दलाली का एक ये चल रहा था, बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा था कि पानी कनेक्शन हम देंगे, पैसा भी हम लेंगे। और इनके बहुत सारे दलाल जो है वो महानगर पालिका में कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बैठे हुए हैं, उसके खिलाफ भी हम मोर्चा लेके जाएंगे। और उन लोग के द्वारा ही यहाँ पे हम लोग रिसीविंग नहीं लेते हैं और इनको फ़ोन आ जाता है कि ये सो एंड सो पार्टी से आया है, आप लोग इस पर नज़र बना के रखिए। ये दलाली का काम महानगर पालिका करना छोड़ दे। और मैं इनके मांझी नगर सेवक को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये जो गलती करके आप भुगत रहे हो, इसके बाद से अगर किसी भी कार्यकर्ताओं को आपने धमकी दिया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर आपने अच्छा काम किया रहता तो हमको यहाँ पर आगे विरोध करना और पानी कनेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप पहले जाइए, पहले सीखिए कि जनता से कैसे बर्ताव करते हैं और लोकशाही में जनता से कैसे विनम्र रह के बात करना चाहिए। जय हिंद, जय। भाजपा कमल हर जगह खिल रही है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके का सलूक किया जा रहा है। फोन पर उन्हें मांझी नगर सेवक धमकी दे रहे हैं। देखो ऐसा है, धमकी दे रहे तो अभी विकास जी ने बोला कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। ये नया भाजपा है, ये युवा भाजपा है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को नल का कनेक्शन, लाइट, बिजली का कनेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ के जो गुंडागिरी, जो नगर सेवक, जो गुंडे हैं, जो लोगों की समस्या सोल्व करने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए है, उसको आज नया भाजपा दिख रहा है। नए भाजपा आने वाले चुनाव में उनको पूरी तरह से हम लोग हराने की प्रयत्न कर चुके हैं। जनता भी बुरा उनको हराएगा। और एक बार फिर से चौधरी को बोलना चाहता हूँ, हमको छेड़ो मत, और हम किसी को छेड़ते हैं, तुम किसी को छेड़ोगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, इतना याद रखिएगा। यहाँ के स्थानीय हैं, आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? मैडम यही कहना चाहेंगे कि उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए, शर्म है तो। क्योंकि इन लोग को शर्म नहीं है। शर्म इसलिए नहीं है कि 5 साल का इनके पास कोई हिसाब ही नहीं। अगला कदम क्या होगा मनोज जी? देखिए, उसको प्रकाश चौधरी माफ़ी मांगे हमारे कार्यकर्ता की, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। हम जाएंगे पुलिस स्टेशन उसके खिलाफ। आज सिर्फ ये तो है ना, खाली झांकी है, अभी पूरी फिल्म बाकी है।
आप समझ पा रहे हो कि जनता पार्टी के लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब पानी पर राजनीति वसई विरार में नहीं चल पाएगी, आगे से अब मुद्दा बदलना होगा बहुजन विकास आघाड़ी को और ठीक तरीके से काम करना पड़ेगा। अब जिस तरीके से डरा धमका कर वोट लिया जाता था ये भी नहीं चल पाएगा और अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, तो देखना होगा पिक्चर में भाजपा अभी क्या कुछ दिखाती है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।